हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एम विथ अमरीश में। दोस्तों, हम लोग आज पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज, आलू, अदरक हैं। तो प्याज, आलू, अदरक हैं। ऑप्शन है आपका ए जड़, बी तना, सी अपस्थानिक जड़ें और डी ऑप्शन है सल्क पत्र। तो प्याज, आलू और अदरक क्या हैं? प्याज, आलू और अदरक के लिए जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तना। तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। स्पाइगोयर, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का त्रिस्थापन है? ऑप्शन नंबर ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु और डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? रीठा, यानी कि जो पादप उत्पाद साबुन का त्रिस्थापन रूप है वो क्या है? वो है रीठा। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो गैसीय अपशिष्ट है वो है लकड़ी, कोयला से निकलने वाला जलने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जो दूर दूर प्रसारित पौधे होंगे वो होंगे फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहभोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सहभोजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो वो किस प्रकार का अपघटक हो जाएगा? पोषण तल हो जाएगा, वो हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो वो है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि
संगमरमर, संगमरमर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, नमक। चलिए अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? यानी कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला है कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो इसमें जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो ज़रूर वीडियो को शेयर और पूरी वॉच करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीव भू रासायनिक चक्र, ये जवाब आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन हैं? चिपको आंदोलन के हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की प्रकृति कैसी है? रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो वो है प्रोटीन। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में या तने में या परागकोश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। परागकोश में जो है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें अगर तो पहला ऑप्शन है मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी या डेट्रेटिवोर। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाकाहारी। जो जैविक समुदाय है वो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी से रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में कौन सी औषधि लाई जाती है? ब्रोफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल या लिब52। तो कौन सी दवा लाई जाती है ज्वर के लिए? वो लाई जाती है पैरासीटामॉल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी? वो है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किस वैज्ञानिक ने की? तो की है लैंड स्टीनर ने।
अगला क्वेश्चन है कि फ्लैग है, फ्लैग क्या है? विषाण जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी या जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। तो फ्लैग एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी। अगला क्वेश्चन कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्रथम प्रकार का उपभोक्ता, प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता या तृतीय चरण का उपभोक्ता या उपयुक्त सभी। तो वो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम प्रकार का उपभोक्ता, प्रथम चरण का उपभोक्ता, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान का गुण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये जो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की जो विधि है वो लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक, चयनात्मक सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, या तो इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा क्या लाभ है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चलना। तो आपको बताना है। तो इसमें का जो जवाब हो जाएगा वो है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो आपको जवाब बताना है। तो ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो है आपका बुध। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो जवाब बताना है आपको। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मानववैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या तो ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये इस जो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है वो एक बाल केंद्रित विधि है।
इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स।